नमस्कार बच्चों। ललिता जी की पाठशाला में आपका स्वागत है और हम शारीरिक शिक्षा 12वीं क्लास हिंदी मीडियम दूसरा चैप्टर का तीसरा टॉपिक कर रहे हैं, विशेष परिस्थितियाँ। किसकी विशेष परिस्थितियाँ? महिलाओं। क्योंकि चैप्टर का नाम ही है खेलों में बच्चे और महिलाओं की भागीदारी। तो ये विशेष परिस्थितियाँ कौन सी होती हैं, इन पर ध्यान देते हैं। देखिए, पहली तो है हमारी मासिक धर्म। कौन सी? मासिक धर्म। और दूसरी हमारी प्रथम रजोदर्शन या रजोधर्म। यहाँ समझ आया? यस मैम। अब हम इसे समझे कि मासिक धर्म होता क्या है। वैसे तो कुछ चीज़ होती है, हमें पता होता है कि ये है, लेकिन उसको क्या कहते हैं, वो क्यों होती है, उसका क्या उद्देश्य है, उसके क्या लक्षण है ना, क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो सबसे पहले हम रजोधर्म को समझेंगे। 3 नंबर पे इस बार आया है बोर्ड में 2024 के इसमें, और 3 नंबर 2 नंबर में जरूर आता है। बच्चों, मासिक रजोधर्म को मेंस्ट्रुअल भी कहते हैं, इसको हम माहवारी भी कहते हैं, इसको हम मासिक रक्तस्राव भी कहते हैं। यह हर महिला, हर लड़की में 12 से 15 वर्ष की आयु में शारीरिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसमें हर महीने रक्तस्राव होता है। सही है जी? ये हम सब अच्छे से जानते हैं। लेकिन बात ये है कि क्या इसी उम्र में ही शुरू हो जाता है? फिक्स्ड एज है? डिले भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। उसके डिले होने के क्या कारण हैं? जैसे अनुवांशिकी, जैसे आपके वंशवाद में ही है कि किसी को 12-13 साल में होता है या 15-16 साल में होता है, तो उसी एज के अनुसार इसको हम सोचते हैं कि हमारा परिवार में ये एक क्रम चलता है। आपका पोषण यानी कि आपकी डाइट पर निर्भर करता है, समय पर होगा या समय के बाद होगा। इसके बाद आपका स्वास्थ्य कैसा है, उस पर भी निर्भर करता है। आपकी भौगोलिक स्थितियाँ, आपका पर्यावरण और खेल खेलने वाले बच्चों में यह डिले हो सकता है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस पर ध्यान देने की बहुत सारी बातें हैं। अब बात है हमारे कि ये प्रथम रजोधर्म जो मिनार्की है, इसे हम क्या कहते हैं? मिनार्की भी। पहला मासिक रक्तस्राव या पहला माहवारी को हम मिनार्की भी कहते हैं। और प्रथम, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, रजोदर्शन, पहला माहवारी शुरू होना। अब पहली बार होने वाले मासिक रक्तस्राव को हम क्या कहते हैं? प्रथम रजोदर्शन। यह सही है। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मिनार्की। ठीक है जी। अब बात यह है कि हमें प्रथम रजोधर्म या रजोधर्म के दर्शन दौरान ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या हो सकती हैं। तो यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले तो रेस्ट, आपको प्रॉपर आराम लेना, बहुत अधिक ऊर्जा वाले, बहुत अधिक शारीरिक श्रम वाले कार्य को नहीं करना है। प्रॉपर स्लीप, आपको नींद पूरी होनी चाहिए ताकि आपका शारीरिक जो प्रक्रिया है आपकी वो सुचारू रूप से रहे। रिलैक्स रहना है, हर वक्त हजल बजल विचारों को ज़्यादा उड़ान नहीं देनी है। साथ ही सबसे बड़ा फैक्टर आपका क्या? डाइट का, क्योंकि ये शारीरिक बात है। ब्लड आपका बॉडी से लॉस होता है, एनीमिक हो जाते हैं, तो डाइट प्रॉपर हो, जिसमें हमारा आपको ध्यान देना है कि आयरन जरूर हो, कैल्शियम हो, पोटेशियम हो, है ना। बेसिकली आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन का हमें खास ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात हाइजीन, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, सफाई का ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी आप नैपकिन्स यूज़ करते हैं क्लीन हो, हाइजीन हो, है ना, कंफर्टेबल भी हो। साथ में स्ट्रेस फ्री, मानसिक तनाव में आपको नहीं रहना है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसलिए इसको सहजता से लिया जाए। अवॉइड हैवी वर्कआउट, यदि आप खिलाड़ी हैं या आप शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति हैं तो आपको हैवी वर्कआउट नहीं करना है। उस समय शरीर की जो साइंटिफिक प्रक्रिया चल रही है, हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, थायराइड और भी अनेक प्रकार का कुछ ना कुछ शरीर में प्रक्रिया होती हैं, तो उसमें आपको हल्का रखना है। साथ ही देखिए, कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं, क्या शारीरिक होंगे ना, जैसे मैंने बताया हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, थायराइड चेंजेस हो सकते हैं, है ना, और आपको डिस्कम्फर्ट भी बॉडी में हो सकता है। इसी के साथ हम ये भी ध्यान रखेंगे कि शरीर में होने वाले बदलाव, क्या क्या बदलाव होते हैं, तो उसको जैसा कि हम जानते ही हैं, शारीरिक शिक्षा का विकास जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? सबसे पहले अपना शरीर, फिर दिमाग, मानसिक और
भावनात्मक, सामाजिक। तो बिल्कुल अगर शरीर में इतनी बड़ी प्रक्रिया होती है, हर महीने मासिक रक्तस्राव होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे शारीरिक क्या क्या हमारे अंदर लक्षण आते हैं, क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो सबसे पहले हम देखें वीकनेस आ जाती है, लाजमी बात है, एनीमिक हम होते हैं, है ना। बॉडी में पेन होते हैं, डिस्कम्फर्ट होता है, काफ मसल्स पेन हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, किसी को वॉमिटिंग आती है, किसी को चक्कर आ जाता है, किसी को लूज मोशन हो जाते हैं। तो अपना अपना बॉडी का अलग अलग बदलाव होता है। आप सबको भी होता है कि नहीं होता है? Yes, ma'am. कोई फिक्स नहीं है, तो हर किसी के अलग अलग शारीरिक लक्षण हो सकते हैं। अब है कि मेंटल, आपके मेंटली मानसिक क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, मानसिक क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो आपका मूड स्विंग्स होते हैं, मूड अपसेट भी हो सकता है, मूड स्विंग्स होते हैं, चेंज होता है, इरिटेशन होता है, कई बार आपको चिड़चिड़ापन होता है, कई बार आप दुखी जैसे हो जाते हो, कई बार परेशान, अपना सभी का डिफरेंसेस है। लेकिन मानसिक आपको प्रभाव तो होता है, लक्षण तो आते हैं। कारण यही है कि आप थोड़ा सा अलग प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं, अनकंफर्ट फील करते हैं। ये आपका मेंटल। उसके बाद इमोशनल जैसा कि मैंने बताया है, कई बार इरिटेशन हो जाता है, कई बार अनहैप्पी मूड होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, कई बार चुप बैठने का मन, कई बार आप चिल्ला कर, तो अलग अलग चेंजेस होते हैं। इसको आपको स्वयं को नियंत्रित भी करना है, ये समझकर कि मेरे साथ शारीरिक बदलाव हो रहे हैं, हमें स्वयं को भी नियंत्रित रखना है, और समाज में, घर में, परिवार में अपनी मम्मी, अपनी बहन और भी जो भी महिलाएं हैं उनको सहयोग के साथ होना है। क्योंकि हम समझ पाते हैं कि यह शारीरिक बदलाव के कारण ही मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जो उनको सहयोग की, उनको कंफर्टेबल रहने की, उनको अच्छी डाइट की और आपके प्रेम स्नेह की आवश्यकता होती है, ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रह सके। आपको ये बात समझ आई जी? Yes, तो ma'am. हम जब बात करते हैं मासिक रक्तस्राव, महामारी, मेंस्ट्रुएशन की, या फिर हम बात करते हैं मिनार्की की, जब पहला होता है, तो ऐसे में बेटियों को साइकोलॉजिकली भी बहुत हमें संभालने की ज़रूरत है। बेटियों को बताएं, बच्चियों को बताएं आप स्वयं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और दुनिया की हर महिला को इस मासिक रक्तस्राव से, माहवारी से गुजरना ही होता है। इस प्रक्रिया को सहज लेने की आवश्यकता है, बच्चों को गाइडेंस देने की बहुत आवश्यकता है, साथ ही उन्हें समर्थन की भी आवश्यकता है। तो आप इन बातों को समझ पाए हैं? Yes. आप लिख सकते हैं? Yes, है ना? ma'am. ये क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, प्रभावित होने वाले कारण क्या होते हैं, ध्यान योग्य देने वाली बातें क्या हैं। यदि आपका डिस्कम्फर्ट होता है, काफ़ी समस्याएं हो जाती हैं इसमें, बहुत अधिक रक्तस्राव हो रहा है या आपका बहुत अधिक पेन हो रहा है, तो ऐसे में डॉक्टर से कंसल्ट लेना भी ज़रूरी है। हर समय यही ना समझा जाए कि स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर कुछ भी असहनीय स्थिति है या असामान्य स्थिति है, तो वहाँ आपको क्या करना है जी? डॉक्टर के पास जाना है। हाँ, गायनी से आपको कंसल्ट करना है, नियर बाय जो भी डॉक्टर है उस पर आपको दिखाना है। इसके बाद क्या यह प्रक्रिया बिल्कुल सहज है, सरल है, कोई दिक्कत नहीं आती? ऐसा भी है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कई सारी समस्याओं का महिलाओं को, बेटियों को सामना करना पड़ता है। इसका टॉपिक मैं अगली बार आपको बताऊंगी। ये देखिए आप, जिसे हम कहते हैं डिस्कम्फर्ट होना, डिस्मेनोरिया होना, समस्याएं माहवारी में आना बहुत सारी हैं। ये आप देखिए इस चार्ट के माध्यम से जो विद्या ने बनाया है, इसको मैं अभी आपको यहाँ से समझाऊंगी रखकर। अगला टॉपिक हमारा होगा मासिक धर्म, रोग या विकार। आप देख सकते हैं मासिक धर्म, रोग या विकार। इसको टेप की सहायता से लगाकर मैं अगला टॉपिक समझाऊंगी। तो अभी हमने समझा कि मासिक धर्म क्या होता है और मिनार्की क्या होता है। सिलेबस में है, 3 नंबर में आएगा, 2 में भी आएगा और आपके एमसीक्यू में भी कहीं ना कहीं प्रश्न आ सकता है। यहाँ तक समझ आया जी? Yes. अगला टॉपिक कि आपका मासिक धर्म में क्या क्या विकार होते हैं उसको समझेंगे। इतना क्लियर? Yes, ma'am. कर लेंगे? Yes, ma'am. ओके।